हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देखकर। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम जो कि 15 दिसंबर को है, उस पर बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो अंत में बताऊंगी, अगर आप वो गलती नहीं किए तो पहली बार में ही अच्छे नंबरों से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम को अगर क्वालिफ़ाई करना है तो पूरा आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सीटेट आपका एक क्वालिफ़ाई एग्ज़ाम है, ठीक है? यानी पात्रता परीक्षा है। अगर आप इसे निकाल लेते हैं तभी आप शिक्षक भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सीटेट का नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है। ये आपका 17 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और 16/10/2024 यानी 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? फ्रेंड, जैसा कि आइए एग्ज़ाम पैटर्न को अगर हम देखें, इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है। फ्रेंड्स, इसमें टोटल मार्क्स आपके 150 होते हैं, ड्यूरेशन आपका 150 मिनट का होता है, मोड आपका ऑफलाइन है, ठीक है? बीच में ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ठीक है? फ्रेंड्स, आपको पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को नहीं छोड़ना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और साथ में पढ़ाई के दौरान भी इसे लेकर चलना है। फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे, तो उनको तो 5 महीने मिले होंगे, लेकिन जो लोग नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनको मात्र 3 महीने ही मिले हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो कि टाइम बहुत कम है सीटेट के हिसाब से। तब भी बहुत अच्छे नंबर से अगर आप जैसे जो भी पैटर्न में बता रही हूँ, अगर आपने फ़ॉलो किया, तो बहुत अच्छे नंबर से आप सीटेट को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जनरल के लिए पासिंग मार्क्स जो होता है, वो 90 होता है, ओबीसी के लिए 82 होता है, ठीक है? फ्रेंड, जैसे देखिए, सीटेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी, आइए देखते हैं हम लोग कि सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 1 वालों के लिए क्या होता है, यानी कक्षा 1 से 5 वालों के लिए, ठीक है? फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं तो उस समय आप 6 से 11 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखकर पेपर हल करेंगे तो आप आराम से कर जाएंगे, ठीक है? आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुल कितने विषय होते हैं। आपके 5 विषय होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण गणित होता है, भाषा 1 होता है, हिंदी भाषा 2 होता है फ्रेंड, ठीक है? अगर आप अंग्रेजी, संस्कृत या फिर अदर उर्दू वगैरह कोई भी लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है? प्रश्नों की संख्या भी 30-30 ही होती है और अंक भी आपके 30 ही होते हैं, यानी कुल समय इसमें 150 मिनट का होता है। फ्रेंड्स, ये है आपका सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 1 वालों के लिए। आइए देखते हैं पेपर 2 वालों का एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, ठीक है? फ्रेंड्स, ये है सीटेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी, सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 2। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप पेपर हल करेंगे तो 11 से 14 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? आइए देखते हैं इसमें भी कुल आपके फ्रेंड्स कितने होते हैं। 5 पेपर होते हैं। इसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स बाल विकास एवं शिक्षण, भाग 1 है, भाग 2 विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड, देखिए, साइंस वाले जो होते हैं विज्ञान और गणित लेते हैं और जो आर्ट्स वाले होते हैं वो सामाजिक अध्ययन। इसमें चाहे विज्ञान हो या गणित हो, इसमें भी 60 प्रश्न आते हैं और सामाजिक अध्ययन में भी कुल आपके 60 प्रश्न ही आते हैं, ठीक है? अंकों की संख्या भी इसमें 60 ही होती है, यानी कुल समय आपका 150 मिनट का होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो में अभी तक बने रहिए, अंत तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर कैसे पास करें, ठीक है? जो 2024 में होने वाला है 15 दिसंबर को। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ओके? कैसे लाएँ सीटेट में 110 प्लस नंबर? तो आइए इसका आंसर जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, ठीक है? आप सिलेबस को अलग से आप कोई भी बुक अगर लेते हैं, यूथ की बुक लेते हैं, किरण पब्लिकेशन जो भी बुक लेते हैं, उसमें आगे आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले सिलेबस को समझिए, ठीक है? और उसको अपने पास ही रखिए पढ़ने के दौरान। चलिए दूसरा देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्रीवियस पेपर हल करें, ठीक है? प्रीवियस पेपर अगर हल कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका 75% बहुत अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है? आइए देखते हैं फ्रेंड्स किस बुक से हमें पढ़ना है। तो बुक का आपका नाम है यूथ या फिर किरण पब्लिकेशन। यूथ की बुक भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि यूथ का ही लें, नहीं तो फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है? थर्ड है फ्रेंड्स एनसीईआरटी की बुक। ये आपका सोशल साइंस वगैरह के लिए
बहुत अच्छी है। यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, एनसीईआरटी की बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से भी फ्रेंड्स अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, जैसे हिमांशी मैम है, सचिन एकेडमी चैनल है, आपका बहुत सारे चैनल है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो आप उनसे भी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, और खुद की मेहनत भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए देख लिए, इतना कर लिए आप लोग तो 110 प्लस आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसमें, इतना तो आप लोग समझ लें कि हमें करना क्या है। और इसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में आपको बताने वाली थी वो है, पहली बार में पास होना है तो ये 5 गलतियाँ मत करिएगा, ठीक है। वो गलतियाँ कौन-कौन सी हैं? फ्रेंड्स देखिए, मार्गदर्शन का अभाव, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही अपनी तैयारी कहीं से भी शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता है उन्हें क्या करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं, उनका मार्गदर्शन आप लीजिए, और उनके मार्गदर्शन में कोई भी चैनल, एक अच्छा चैनल आप पकड़ सकते हैं जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको मार्गदर्शन देंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट, कि सिलेबस की सही जानकारी ना होना, ठीक है। फ्रेंड देखिए, बच्चे जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उन्हें सिलेबस को ही देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है, इसकी सही जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है कि सिलेबस की जानकारी ही ना हो और पढ़े जा रहे हैं हम कहीं से। थर्ड आपका है टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स एग्ज़ाम टाइम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलिए, ठीक है? इसका ध्यान रखिए। और चौथा है रिवीजन न करना। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए, रिवीजन ही ना किए, फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पाँचवा क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़ा-सा पढ़ लिए और लगा कि चलो अब तो एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे भरते हैं और उसमें क्या 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे पास होते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें लास्ट में है क्वेश्चन पैटर्न आजकल कैसे आ रहा है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। पहले में और अब में बहुत अंतर है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। देखिए इसमें क्या है, पेडागोजी बहुत लेंदी आ रही है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझने में ही टाइम लग जाता है। और सेकंड है असर्शन एवं रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन, क्या सही है क्या नहीं है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड है थ्योरी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले आसान पूछे जाते थे, बट अब थ्योरी को बहुत बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप हल कर पाएंगे। और चौथा क्या है, एनईपी 2020, इससे भी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं बता रही हूँ, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। सीटेट 2024-25, ठीक है। सीडीपी इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग सीडीपी के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो 25 नंबर यहीं से बनते हैं, ठीक है। पेपर 1 एंड 2 दोनों सेम है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है एनईपी 2020, दूसरा है एनसीएफ 2005, थर्ड है लर्निंग डिसएबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता, चौथा है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ठीक है। पांचवा है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण से बहुत क्वेश्चन हर बार आता है। छठवां है जेंडर यानी लिंग, ठीक है। सातवां है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। आठवां है मोटिवेशन एंड लर्निंग, ठीक है। अभी प्रेरणा एवं सीखने से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नौवां है आरटी 2009, दसवां है सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ग्यारहवां है संज्ञान व संवेग, ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशंस। बारहवां है बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर का, ये क्वेश्चन इससे हार्वर्ड गार्डनर से जरूर आता है। 13वां है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास, ठीक है, जो कि पहला ही टॉपिक है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और 14वां है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता एवं वातावरण। 15वां है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी टॉपिक आपको आपके लिए उचित हो, आपके एग्ज़ाम में आए, आपको थोड़ी भी हेल्प मिले, तो मैं आपको प्लीज़ ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम। थैंक यू।